नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित है। आज इस वीडियो में अपन राजस्थान कला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक में से हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख महल। देखो दोस्तों, बात करें अपन अपने राजस्थान में किस स्थान पे कौन कौन से प्रमुख महल पाए जाते हैं, तो सबसे पहले देखो अपने राजस्थान की जो राजधानी है वो है आपकी जयपुर। और जयपुर जो है, यहाँ पर राजस्थान के कई सारे महल जो हैं वो बने हुए हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में अपन जयपुर जिले के प्रमुख महलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं नाम लिख देता हूं कि जयपुर जिले में कौन कौन से प्रमुख महल हैं। तो देखो, जयपुर जिले का पहला जो महल है उसका नाम है हवा महल, जो राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जयपुर का हवा महल। दूसरा जो महल है जयपुर में, उसका नाम है चंद्र महल या जयपुर का सिटी पैलेस। सिटी पैलेस या चंद्र महल, ये भी आपका जयपुर में स्थित है। उसके बाद में एक तीसरा महल है जयपुर का, जिसका नाम है जयपुर का जल महल, ये भी जयपुर जिले में है। चौथा जो महल है उसका नाम है आपका सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल, ये भी आपका जयपुर जिले में है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे जो महल है यहाँ का मुख्य महल, तो वो है आपका मोती डूंगरी के महल। मोती डूंगरी के महल, ये भी जयपुर जिले में है। अन्य और महलों के बारे में अपन देखें तो जयपुर जिले में आपके एक तो आमेर जो है, यहाँ के महल भी प्रसिद्ध है। आमेर के महल, ये भी जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। ऐसे ही जयपुर के पास में स्थान पड़ता है सामोद, तो सामोद जो है यहाँ के महल भी प्रसिद्ध है। इन महलों के बारे में सबसे पहले आज इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित हवा महल के बारे में। पहली बात दोस्तों, हवा महल जो है ये 5 मंजिली एक इमारत है। हवा महल 5 मंजिला महल है। दूसरी बात, हवा महल जो है इसका निर्माण हुआ था 1799 ईस्वी में। निर्माण का समय जो है वो है 1799। अब अपन बात करें कि 1799 ईस्वी में जयपुर जिले का शासक कौन था, जयपुर रियासत का शासक कौन था। तो 1799 में जयपुर का जो शासक था, उस शासक का नाम था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये जयपुर के शासक थे और इन्हीं के द्वारा 1799 में इस 5 मंजिले महल का निर्माण करवाया गया था। निर्माता है सवाई प्रताप सिंह, निर्माण का समय है 1799। उसके बाद में देखो, हवा महल जो है इसकी ऊंचाई है 88 फीट। ऊंचाई कितनी है? 88 फीट। हवा महल जो है इसका जो वास्तुकार है जिसकी देखरेख में यह महल बना था, उसका नाम है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता, इसकी देखरेख में ये महल बना था। लालचंद इसका वास्तुकार है। उसके बाद में हवा महल, देखो हवा महल नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है, कई सारी खिड़कियां इसमें। तो बात करें अपन हवा महल में कुल खिड़कियों के बारे में, तो हवा महल इसमें कुल खिड़कियों की संख्या है 953। छोटी बड़ी सारी खिड़कियां मिलाते हैं तो 953 खिड़कियां हैं। लेकिन अगर हवा महल की मुख्य खिड़कियों की बात करें, केवल मुख्य खिड़कियों की, तो हवा महल में मुख्य खिड़कियों की संख्या है 365। मुख्य खिड़कियां हैं इसमें 365। कुल खिड़कियां कितनी हैं? 953। हवा महल की विशेषता है कि हवा महल जो इमारत है ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बनी हुई है। भगवान कृष्ण का जो मुकुट है
उस मुकुट की आकृति में ये इमारतें बनी हुई है। इसका आकार जो है वो एक मुकुट के समान है। तो इस महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने कृष्ण के मुकुट की आकृति में बनवाया था। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि प्रताप सिंह जो है ये कृष्ण का बड़ा भक्त था, कृष्ण का भक्त था। इसका प्रमाण ये है अपने पास कि सवाई प्रताप सिंह जो है इनकी एक उपाधि है, एक उपनाम है ब्रजनिधि। सवाई प्रताप सिंह कृष्ण को समर्पित कविताएं लिखते थे और उस कविता में ये अपना नाम लिखते थे ब्रजनिधि। इस उपनाम से ये कविता लिखते थे। कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए कृष्ण के मुकुट की आकृति में इमारत इन्होंने बनवाई थी। दूसरी बात ये कहते हैं कि हवा महल ही राजस्थान की वो इमारत है जिससे जयपुर के राज परिवार की महिलाएं जयपुर में प्रसिद्ध गणगौर और तीज की सवारी देखती थी। क्योंकि रियासत काल में राजपूत जो महिलाएं थी वो पर्दे में रहती थी, जनता के सामने नहीं आती थी, और उस दौरान राज परिवार की महिलाएं गणगौर और तीज की सवारी देख सके, इसलिए ये महल बनवाया गया था। इसी महलों की खिड़कियों से राज परिवार की महिलाएं गणगौर और तीज की सवारी देखती थी। अच्छा, तो ये है दोस्तों राजस्थान में जयपुर जिले का पहला महल जिसका नाम है हवा महल। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो महल आता है आपका, उसका नाम है चंद्र महल या सिटी पैलेस। देखो, चंद्र महल या सिटी पैलेस जो है इसका निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने करवाया था। निर्माता है इसके सवाई जयसिंह। अब देखो, ये कहते हैं कि सवाई जयसिंह जो है इनके द्वारा 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। जयपुर शहर जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था 1727 में। ऐसा कहते हैं कि जिस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया था उसी दौरान इन्होंने जयपुर में अपने राज परिवार के रहने के लिए एक भव्य महल बनाया था। उसी का नाम है चंद्र महल या सिटी पैलेस। अच्छा, चंद्र महल या सिटी पैलेस ये 7 मंजिली इमारत है। ये आपका 7 मंजिली इमारत है। राज परिवार के रहने के लिए सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगली बात, चंद्र महल जो है ये कई कारणों से प्रसिद्ध है। क्योंकि ये इतना भव्य महल है, इतना बड़ा महल है, इतनी दूर में ये फैला हुआ है कि इस महल के अंदर ही कई सारे दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। जैसे कि चंद्र महल का पहला दर्शनीय स्थल है आपका मुबारक महल। जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ है मुबारक महल। और मुबारक महल जो है इसका निर्माण करवाया था यहाँ के शासक माधो सिंह द्वितीय ने। जयपुर का एक शासक था माधो सिंह द्वितीय, इसके द्वारा ये मुबारक महल बनवाया गया था मेहमानों के ठहरने के लिए। जयपुर का जो मुबारक महल है इसकी विशेषता ये है कि जयपुर का मुबारक महल हिंदू, यूरोपियन और मुगल, हिंदू, यूरोपियन और मुगल तीनों शैलियों का मिश्रण है। तीनों शैलियों में बना हुआ है। माधो सिंह द्वितीय ने बनाया था मेहमानों के रहने के लिए। और आज वर्तमान समय में इसी मुबारक महल में जयपुर के राज परिवार का शाही पुस्तकालय संचालित है। वर्तमान में यहाँ पर पुस्तकालय संचालित है। जब बना था उस समय मेहमानों के रहने के लिए महल बनवाया गया था। उसके बाद में सिटी पैलेस का ही अगला दर्शनीय स्थल, तो सिटी पैलेस जो है इसी में आपका बना हुआ है नंबर 2 पे एक मंदिर है जिसका नाम है गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर। देखो, अपन चंद्र महल के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मंदिर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मंदिर जो है वो इस सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ है। इस महल की विशेषता है, इसलिए मैं यह बातें आपको बता रहा हूं। गोविंद देव जी मंदिर जो है ये भी सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह। गोविंद देव जी जयपुर के राजवंश के कुल देवता हैं। जयपुर का जो राजवंश है कछवा वंश है, उसके कुल देवता का नाम है गोविंद देव जी। और ये मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था जो सिटी पैलेस में स्थित है। उसके बाद में
अगला दर्शनीय स्थल देखो, सिटी पैलेस के अंदर एक बगीचा बना हुआ है और उस बगीचे का नाम है जैन निवास उद्यान। जयपुर के सिटी पैलेस का बगीचा है जैन निवास उद्यान। जैन निवास उद्यान जो है वो जयपुर के सिटी पैलेस में सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जैन निवास उद्यान, और जैन निवास उद्यान की एक विशेषता है, जैन निवास उद्यान में एक छतरी बनी हुई है। यहां पर एक छतरी बनी हुई है जैन निवास उद्यान में जो सिटी पैलेस में है। उस छतरी का नाम है, ये छतरी है जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह की। जयपुर का जो शासक था ईश्वरी सिंह, जो सवाई जयसिंह का बेटा था, इसकी छतरी भी सिटी पैलेस के जैन निवास उद्यान में स्थित है। तो ये आपका तीसरा दर्शनीय स्थल हो गया। उसके बाद में जयपुर का जो सिटी पैलेस है, इसी में आपका महल बना हुआ है दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास और दीवाने आम नामक महल जो है वो भी यहां पर बने हुए हैं। अच्छा, दीवाने खास महल है जो है, यहां पर रखे हुए चांदी के दो बड़े पात्र। यहां पर है आपके चांदी के पात्र, दो बड़े पात्र रखे हुए चांदी के। वो पात्र जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नामक पुस्तक में दर्ज है कि ये विश्व में चांदी के सबसे बड़े पात्र हैं, जिनका निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। और तब करवाया था जब वो इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम जो वहां का प्रिंस था उसके राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए गए थे। उस समय माधो सिंह द्वितीय ने ये चांदी के पात्र बनवाए थे, जो आज भी सिटी पैलेस के दीवाने खास में रखे हुए हैं। तो ये सारे दर्शनीय स्थल आपके सिटी पैलेस या चंद्र महल के हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन। चंद्र महल या सिटी पैलेस जो है, इसका निर्माण 1727 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। राज परिवार के रहने के लिए 7 मंजिला महल है। अब देखो, चंद्र महल या सिटी पैलेस में कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पर मुबारक महल बना हुआ है जो माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। वर्तमान में ये शाही पुस्तकालय है। यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी जयपुर के कछवा शासकों के कुलदेवता हैं और ये मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तीसरा दर्शनीय स्थल, यहाँ पर जैन निवास उद्यान भी है, एक सुंदर बगीचा है जिस बगीचे में एक छतरी बनी हुई है ईश्वरी सिंह की। चौथा दर्शनीय स्थल यहाँ दीवाने आम है। पांचवा यहाँ दीवाने खास है। और दीवाने खास की विशेषता मैंने आपको बताई कि दीवाने खास जो है उसमें चांदी के 2 बड़े पात्र रखे हुए हैं, चांदी के 2 बड़े पात्र जो माधो सिंह ने बनवाए थे। तो ये महल हो गया आपका चंद्र महल या सिटी पैलेस। अब आगे बात करते हैं जयपुर के जल महल की। जयपुर का जल महल, सबसे पहले देखो बात करें जयपुर के जल महल के निर्माण के बारे में, किसका निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर का जो जल महल है इसका निर्माण भी करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह इसके द्वारा जयपुर के जल महल का निर्माण करवाया गया था। जयपुर का जो जल महल है ये एक सरोवर, एक तालाब के बीच में बना हुआ है और उस तालाब या सरोवर का नाम है मानसागर। मानसागर नामक एक तालाब है, उसके बीच में ये महल बना हुआ है जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। अब ये कहते हैं कि मानसागर तालाब का निर्माण एक नदी के जल को रोककर करवाया गया है। जयपुर जिले से होते हुए एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है गर्भावती। नदी का नाम है गर्भावती और गर्भावती नदी के ऊपर बांध बना के इस नदी के जल को रोका गया और उसके बाद में निर्माण हुआ तालाब मानसागर का। और इसी तालाब, इसी सरोवर के बीच में जल महल का बाद में निर्माण हुआ जो सवाई जयसिंह ने करवाया था। अब देखो सवाई जयसिंह के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारत का वह अंतिम हिंदू शासक, भारत का वह अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वो जयपुर का सवाई जयसिंह ही था। और जब सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो हजारों की संख्या में विद्वान पंडित यज्ञ के लिए जयपुर आए हुए थे। वो सारे पंडित विद्वान जो यज्ञ के लिए आए हुए थे वो सब के सब इसी जल महल में रुके थे। तो ये जल महल है जो आपका सवाई जयसिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट नंबर 4 पे एक महल है
महल का नाम है सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल। देखो इस महल का निर्माण ये हुआ था 1728 में। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में NH 11 के पास में बना हुआ है और इसका निर्माण भी करवाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह, इसके द्वारा सिसोदिया रानी का महल बनवाया गया था। ये भी सवाई जय सिंह ने बनवाया था। अब यहां पर ये देखें कि सिसोदिया रानी जो है ये कौन थी भाई, जिसके लिए सवाई जय सिंह ने अलग से महल बनवाया। तो सिसोदिया रानी जो है इसका वास्तविक नाम था चंद्रकुमारी। सही नाम है इसका चंद्रकुमारी नाम था इसका, सिसोदिया रानी का, जो सवाई जय सिंह की पटरानी थी। सवाई जय सिंह की ये पटरानी थी, मतलब मुख्य रानी थी। ये तय था कि भाई चंद्रकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही आगे फिर सवाई जय सिंह का उत्तराधिकारी बनेगा, तो पटरानी थी। इस पटरानी के लिए, मुख्य रानी के लिए सवाई जय सिंह ने अलग से महल बनवाया था, सिसोदिया रानी का महल। सवाई जय सिंह ने चंद्रकुमारी के लिए। सिसोदिया रानी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिसोदिया वंश की थी। और आपको पता है कि सिसोदिया वंश ने शासन किया है कहां पे? मेवाड़ पे। सिसोदिया वंश का शासन कहां रहा है? मेवाड़ पे। और मेवाड़ का जो राजा था जिसकी ये बेटी थी, भाई चंद्रकुमारी मेवाड़ के किस शासक की बेटी थी जिसका विवाह सवाई जय सिंह से हुआ था? तो मेवाड़ का वह शासक, उसका नाम था आपका अमर सिंह, अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ का एक शासक था अमर सिंह द्वितीय, उसकी ये बेटी थी। और इसके लिए सवाई जय सिंह ने 1728 में सिसोदिया रानी का महल बनवाया था जयपुर में NH 11 के पास। तो ये चौथा महल हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं मोती डूंगरी के महल। तो जयपुर में आप सभी ने देखे होंगे मोती डूंगरी के जो भव्य महल बने हुए हैं, वो महल जयपुर के शासक माधो सिंह ने बनवाए थे। माधो सिंह नामक जो जयपुर का शासक था उसने ये महल बनवाए थे, मोती डूंगरी के महल। और मोती डूंगरी के जो महल हैं इनकी ये विशेषता है कि भाई यहाँ पे एक तो वर्तमान समय में हेरिटेज होटल वगैरह संचालित है, नाइट शो होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो मोती डूंगरी के महल हैं, जयपुर की जो अंतिम महारानी थी, अंतिम महारानी जयपुर की गायत्री देवी, गायत्री देवी, इन्होंने इन महलों की पुनः मरम्मत करवाई थी। उनका निवास स्थान था ये, गायत्री देवी यहीं पर रहती थी। तो मोती डूंगरी के महल माधो सिंह ने बनवाए थे। उसके बाद में जयपुर में ही आपका आमेर के महल है। देखो आमेर जो किला है, आमेर किला पूरे राजस्थान में जितने भी किले बने हुए हैं, जितने भी दुर्ग हैं राजस्थान में, उन सारे किलों में सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर महल आमेर में ही है। महल के मामले में राजस्थान के सभी किलों में टॉप का जो किला है वो आमेर का है। और आमेर के जो महल हैं वो कई सारे महल हैं यहाँ पे जो फेमस है, जैसे यहाँ का कदमी महल है, मानसिंह के महल हैं। ऐसे ही आपके जो यहाँ पर जो रानी थी कि यहाँ पर यहाँ के शासक जो था पृथ्वीराज कछवाहा बालाबाई, तो बालाबाई की साल नामक महल है। दीवाने आम यहाँ का बड़ा फेमस है, दीवाने खास। तो आमेर जो है ये भी अपने महलों के लिए फेमस है। और आमेर में ज्यादातर महल जो हैं वो मानसिंह के समय, मिर्जा राजा जय सिंह के समय बने हैं। दो शासकों के समय बने हैं, मानसिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। सामोद का महल तो जयपुर के पास में स्थान पड़ता है सामोद। सामोद जो कस्बा है ये भी यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध महल है और शीश महल है। सामोद में शीश महल है, तो उसके लिए सामोद का महल प्रसिद्ध है। ऐसे ही जयपुर में एक महल और याद आ रहा है मुझे, जयपुर में एक किला है नाहरगढ़। नाहरगढ़ नामक किला है जयपुर में। और नाहरगढ़ जो किला है इसका एक उपनाम है। नाहरगढ़ जो किला है इसे कहते हैं महलों का दुर्ग। महलों का दुर्ग कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? तो उसका कारण क्या है कि नाहरगढ़ का जो किला है ये वही किला है जिसके बारे में राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का वह किला जहां पर माधो सिंह नामक शासक ने एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो एक जैसे 9 महलों के लिए प्रसिद्ध किला है नाहरगढ़, और नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में है। तो एक जैसे 9 महल जो हैं वो भी आपके जयपुर में बने हुए हैं। तो ये सारे महल हो गए आपके जयपुर जिले के महल। अब जयपुर के बाद में, जयपुर के सारे महल हो गए,
जयपुर के बाद में आगे जो महल पढ़ेंगे अपन वो है आपके राजस्थान में उदयपुर जिले के महल। देखो बड़ा ही आसान है और इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं, कुछ ज्यादा खास बात इनमें है नहीं ऐसी। अपन क्रम से इन सभी महलों के बारे में जिलों के हिसाब से पढ़ते रहेंगे। जयपुर जिले के महल आपके कंप्लीट हैं। अच्छा, जयपुर के बाद में नेक्स्ट आपका जिला है उदयपुर। उदयपुर जिले में कौन कौन से महल बने हुए हैं? देखो, सबसे पहले देखो, आपको पता है कि एक झील है, झील का नाम है, यहां पे मैं झील बनाता हूं, झील का नाम है पिछोला। और ये झील आपकी जिस जिले में है, लगभग आप सभी को पता है कि कौन से जिले में है पिछोला झील, उदयपुर जिले में है। अब पिछोला झील जो है, इस झील का निर्माण तो मेवाड़ के शासक लाखा के समय हुआ था। लाखा के समय बनी थी, एक बंजारे ने ये झील बनवाई, पिछू नामक बंजारे ने, अपने बेल की याद में। पिछोला झील जो है, इसके आसपास कई सारे महल बने हुए हैं, तो उन महलों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। नंबर 1 जो महल बना हुआ है पिछोला झील के पास, उसका नाम है उदयपुर के राजमहल। उदयपुर के राजमहल, पहला महल तो ये पढ़ेंगे अपन उदयपुर जिले में। फिर इसी पिछोला झील के पास एक महल बना हुआ है आपका जग मंदिर, जग मंदिर महल, ये दूसरा हो गया। ये भी आपका पिछोला झील के पास है। पिछोला झील के पास ही एक महल और बना हुआ है नंबर 3 पे, जिसका नाम है जगत निवास महल। जगत निवास महल। सबसे पहले इन 3 महलों के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। उदयपुर जिले के महलों में सबसे पहले उदयपुर का राजमहल, फिर उदयपुर में जगमंदिर और फिर जगनिवास महल। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये 3 महल पढ़ रहे हैं अपन, तीनों महल उदयपुर जिले में है। और तीनों महलों की कॉमन बात क्या है कि तीनों महल उदयपुर में पिछोला झील के पास है। तीनों के तीनों उदयपुर में पिछोला झील के पास है। ये तो इनकी लोकेशन हो गई। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के राजमहल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, उदयपुर का जो राजमहल है इसका निर्माण, तो उदयपुर का जो राजमहल है इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। उदयपुर के शासक उदय सिंह ने इन महलों का निर्माण करवाया था, राजमहल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो निर्माण हुआ था आपका 1559 में। 1559 में उदयपुर शहर बसा था और 1559 में ही राज परिवार के रहने के लिए उदय सिंह के द्वारा उदयपुर के राजमहलों का निर्माण करवाया गया था। अगली बात, उदयपुर के राजमहल पिछोला झील के पास है, इसके किनारे बने हुए। एक मान्यता यह भी है कि पिछोला झील जो है वो उदयपुर के राजमहलों के पीछे है। पिछोला झील उदयपुर के राजमहलों के पीछे है, इसलिए इसका नाम पिछोला झील पड़ा है। अगली बात, उदयपुर के जो राजमहल है इनका एक उपनाम है, इनको कहते हैं राजस्थान के विंडसर महल। राजस्थान के विंडसर महल, इस उपनाम से जाना जाता है। किसे? उदयपुर के राजमहलों को क्या कहते हैं? राजस्थान के विंडसर महल कहते हैं इनको। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया है कि उदयपुर के राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी? तो जिस व्यक्ति ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महल कहा है उसका नाम है फर्ग्यूसन। नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। तो ये हो गया आपके उदयपुर के राजमहल। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, उदयपुर के जो राजमहल है वर्तमान में यहाँ पर म्यूजियम संचालित है। म्यूजियम वर्तमान में यहाँ पर म्यूजियम या संग्रहालय संचालित है। शाही संग्रहालय है, राज परिवार के नियंत्रण में भी है और राज्य सरकार के नियंत्रण का संग्रहालय यहाँ पे संचालित है उदयपुर के राजमहल में। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं जगमंदिर के बारे में। तो देखो, जगमंदिर जो है इसके निर्माण में 2 शासकों का हाथ रहा है। 2 शासकों ने बनवाए।
एक तो शासक था यहाँ का करण सिंह। ऐसा कहते हैं कि उदयपुर के शासक करण सिंह ने इस महल का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शुरुआत करण सिंह ने कर दी, लेकिन पूरा करने से पहले करण सिंह की मृत्यु हो गई, तो बाद में इसका पुत्र शासक बना और उस पुत्र का नाम था जगत सिंह। करण सिंह का बेटा कौन? जगत सिंह। तो करण सिंह ने निर्माण प्रारंभ करवाया और जगत सिंह जो था इसने फिर निर्माण पूरा करवाया। तो ये किस सुना सकता है कि भाई उदयपुर में जो जगमंदिर है इसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? करण सिंह ने। पूरा किसने किया? जगत सिंह। अगली बात, जगमंदिर जो है इसके कई सारी ऐतिहासिक घटना है। जैसे कि ये कहते हैं कि जब करण सिंह मेवाड़ का शासक बना था उस समय मुगल शासक था जहांगीर। मुगल शासक कौन था? जहांगीर। और जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, इसने 1622 में अपने पिता से विद्रोह कर दिया था। शाहजहां जो था इसने जहांगीर से विद्रोह किया था 1622 में। ऐसा कहते हैं कि जब शाहजहां ने विद्रोह किया था तो उस दौरान वो करण सिंह के पास आया था सहायता के लिए कि भाई मेरी सहायता कर। तो करण सिंह जो था इसने शाहजहां को शरण दी, अपनी रियासत में मेवाड़ में शाहजहां को शरण दी इसने, और शरण देकर उसको इसने जगमंदिर में रखा। तो एक ऐतिहासिक घटना तो यह है कि विद्रोही दिनों में मुगल शासक या मुगल राजकुमार शाहजहां को करण सिंह ने इसी महल में शरण दी थी। दूसरी ऐतिहासिक घटना क्या है? ये बात है 1857 की। 1857 में हुई थी क्रांति, और क्रांति जब हुई थी उस समय उदयपुर या मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। अब होता क्या है कि स्वरूप सिंह जो है इसके समय मेवाड़ के अंतर्गत एक छावनी आती थी, नीमच छावनी, जो वर्तमान में एमपी मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय छावनी मेवाड़ रियासत के नियंत्रण में आती थी। जब विद्रोह हुआ था तो नीमच में विद्रोह हुआ, और नीमच के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपनी जान बचाकर यहां से भाग आते हैं, मेवाड़ की ओर भागते हैं। मेवाड़ में स्वरूप सिंह ने उन अधिकारियों को इसी जगमंदिर में शरण दी थी। तो वह महल जिस महल में क्रांति के समय मेवाड़ का वह महल या उदयपुर का वह महल जिसमें क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी शरण पाते हैं, तो उस महल का नाम भी आपका जगमंदिर है। और शरण देने वाला शासक आपका कौन है? स्वरूप सिंह है। कहाँ के अधिकारियों को शरण दी थी? वो नीमच के छावनी के जो सैनिक थे, उनको अधिकारी थे, उनको इसमें शरण दी थी स्वरूप सिंह। तो ये सारी विशेषता हो गई जगमंदिर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जगत निवास महल की। तो देखो पिछोला झील के पास ये तीसरा महल है। जगत निवास महल का निर्माण तो करवाया था जगत सिंह ने। जगत सिंह। उदयपुर में जगत सिंह नाम के दो शासक हैं, एक तो जगत सिंह प्रथम, ये पहला है जगत सिंह प्रथम, और ये है जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया था, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और उदयपुर में जो गणगौर की सवारी है, गणगौर की सवारी वो इस महल से प्रारंभ होती है। तो इसके लिए ये फेमस है कि जगत निवास महल उदयपुर का वह महल है जहां से गणगौर की सवारी उदयपुर में प्रारंभ होती है। तो ये तीन महल हो गए, और तीनों के तीनों महल आपके पिछोला झील के पास बने हुए हैं। इनके अलावा उदयपुर में और कौन से महल हैं? तो देखो उदयपुर में एक तो आपका महल है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस ये चौथा महल है उदयपुर का, सज्जनगढ़ पैलेस। ये जो महल है वो उदयपुर में बांसदरा नामक एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए दुर्ग के समान प्रतीत होता है, दुर्ग की तरह लगता है। सज्जनगढ़ पैलेस महल है उदयपुर में, बांसदरा पहाड़ी पर है। नाम से पता चल रहा है सज्जनगढ़, मतलब उदयपुर में सज्जन सिंह नाम का कोई शासक था, उसने ये महल बनवाया। तो इसका निर्माण करवाया उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने, बांसदरा पहाड़ी पे करवाया। इसकी खासियत क्या है कि ये वह महल है राजस्थान का जो विभिन्न प्रकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक किस्म के गुलाब यहाँ पर पाए जाते हैं।
विभिन्न किस्म के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का सज्जनगढ़ पैलेस, जो सज्जन सिंह ने बनवाया था। और ये वही महल है राजस्थान का जहां पर वर्तमान में उदयपुर पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है। तो दोस्तों ये हो गए आपके उदयपुर जिले के महल। आज का जो ये अपना वीडियो था, इसमें अपन ने जो उदयपुर और जयपुर जिले के जो तमाम महल हैं उन महलों के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। गैलेक्सी परिवार का जो ये चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।